इल्म की रोशनी से रोशन होगा हर घर। हर फर्द है मुल्क के मुकद्दर का सितारा। अपने मुस्तकबिल के सितारों को जिम्मेदार लोगों के हाथों में दीजिए। साथ स्कूल सिस्टम में नए लेसन के साथ खुशामदीद। आज का जो हमारा लेसन है वो है फ्रैक्शन। आपके बुक पेज 102 पे। इस टॉपिक पर जाने से पहले प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कि फ्रैक्शन हम जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसकी फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि मेरे पास ये स्क्वायर शेप का कार्ड है, अगर मैं आपको कहूँ कि इसे इक्वली डिवाइड करें तो आप इसको दो इक्वल पार्ट्स में ऐसे डिवाइड करेंगे। ये देखिए, ये आपने इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट इसका ये और सेकंड पार्ट ये। प्यारे बच्चों, फ्रैक्शन जब भी करते हैं आप लोग ये बात याद रखना कि हम फ्रैक्शन हमेशा इक्वल पार्ट्स में जो चीज़ डिवाइड होती है हम उसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। अनइक्वल पार्ट्स के हम फ्रैक्शन जो है फाइंड आउट नहीं कर सकते। जी प्यारे बच्चों, अब हम फ्रैक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। फ्रैक्शन व्हेन वी डिवाइड शेप्स इनटू इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट्स इज अ फ्रैक्शन ऑफ द होल शेप। फ्रैक्शन हम जब भी फाइंड आउट करते हैं, जब हमारे पास किसी शेप की हम इक्वल पार्ट्स करते हैं तो उसका एक इक्वल पार्ट्स तमाम होल शेप का उसको हम फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रैक्शन के टू पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट डिनोमिनेटर, सेकंड पार्ट न्यूमरेटर। जी, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को हम यहाँ से समझते हैं। डिनोमिनेटर क्या है? द रेक्टेंगल हैज़ 5 पार्ट्स, सो वी विल राइट 5 अंडर द लाइन। अगर डिनोमिनेटर को हम समझने के लिए इस शेप को देखें, देखिए प्यारे बच्चों, मैंने इस जो रेक्टेंगुलर शेप बनाई हुई है इसे इक्वली 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। देखिए 1 2 3 4 5। डिनोमिनेटर हमेशा अंडर द लाइन लिखा जाता है और उसके टोटल पार्ट्स लिखे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप के टोटल पार्ट्स कितने हैं? 5 है। अगर न्यूमरेटर को देखें तो जो न्यूमरेटर की डेफिनेशन है वो ये है, द रेक्टेंगल हैज़ 1 कलर्ड पार्ट, सो वी विल राइट 1 अबव द लाइन। न्यूमरेटर हमेशा अबव द लाइन लिखा जाता है और ये जो हमारे पास जो रेक्टेंगुलर है इसमें एक ही शेप जो है, एक इसका जो पार्ट है वो कलर्ड है, हम उसे हमेशा ऊपर लिखेंगे, वो न्यूमरेटर होगा। और जो टोटल पार्ट्स है वो क्या होगा? इसका डिनोमिनेटर। जी प्यारे बच्चों, आपकी बुक पेज 105 पे आपका जो यहाँ पर टॉपिक है 1/2, 1/3 एंड 1/4, हम इसको समझते हैं। जी प्यारे बच्चों, हमने वहाँ पर जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ा वो था हमारे पास 1/2। देखिए आप यहाँ पर मैंने एक सर्कल लिया हुआ है और सर्कल को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, फर्स्ट एंड सेकंड, और मैंने इसके 1 पार्ट को कलर्ड किया हुआ है, ठीक है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम 1/2, जो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सीखा। डिनोमिनेटर क्या होता है? इसके टोटल पार्ट्स 1 2, ठीक है। और न्यूमरेटर में हम इसके शेड वाला पार्ट, यानी कि जो हमने इसको कलर किया होता है उस पार्ट को लिखते हैं जो कि है 1, और इसे 1/2 कहते हैं। क्या कहते हैं? 1/2। जी प्यारे बच्चों, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक था 1/2 के बाद वो है 1/3। 1/3 मीन आपके पास, जैसे यहाँ पर मैंने एक 1 जो शेप है उसके 3 इक्वली पार्ट्स किए हुए, 3 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है और 1 पार्ट को मैंने कलर किया हुआ है। इसको भी हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखेंगे। जी प्यारे बच्चों, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 1 2 3, इसके टोटल पार्ट्स जो के हैं हमारे पास 3, और न्यूमरेटर में जो हमने कलर किया हुआ है पार्ट वो आता है। यहाँ पर कितने कलर किए हुए पार्ट? जस्ट 1, तो यहाँ पर हम 1 पार्ट लिखेंगे और इसे 1/3 कहते हैं, यानी कि एक पार्ट का 3rd हिस्सा, एक होल शेप का 3rd पार्ट। बच्चों, अब हम 1/4 को समझते हैं। 1/4 क्या होता है? देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर 4 इक्वल स्क्वायर शेप है, 4 इक्वल स्क्वायर शेप है जिसमें से 1 शेप को मैंने कलर किया हुआ है। इसको भी मैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में लिखूंगी। डिनोमिनेटर को हम दोबारा रिपीट करेंगे। डिनोमिनेटर में क्या आता है? इसके टोटल पार्ट्स। देखिए प्यारे बच्चों, टोटल पार्ट्स इसके कितने हैं? 4। और आप इसके न्यूमरेटर में हम हमेशा शेड वाला पार्ट, यानी कि जो हमने इसको कलर किया होता है उस पार्ट को लिखते हैं, और वो कितने पार्ट्स हैं हमारे पास? जस्ट 1। प्यारे बच्चों, जो ये हमारे पास फ्रैक्शन में लिखा हुआ है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, हम इसको 1/4 कहते हैं। क्या कहते हैं? 1/4, एक होल शेप का 4th पार्ट, एक होल शेप का 4th पार्ट, जिसको हम 1/4 कहते हैं। जी प्यारे बच्चों, जैसे अब हमने 1/2, 1/3 और 1/4 के बारे में पढ़ा है, अब हम उसके लिए एक्टिविटी करेंगे जो कि आपकी बुक पेज 116 पे है।
क्वेश्चन नंबर 3 देखें, राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेड पार्ट फॉर ईच ऑफ दीज फिगर्स। देखिए जैसे हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट फ्रैक्शन में फर्स्ट जो हमारे पास शेप है उसमें आप देख रहे होंगे कि टू पार्ट्स हैं, वो हम उसको हमेशा कहाँ लिखते हैं, न्यूमरेटर में, और जो शेड वाला पार्ट है हम उसे कहाँ लिखेंगे, ऊपर। अगर मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखूँ तो ये लिखा जाएगा 1/2, जो कि हमारे पास था 1/2। और ये वाला जो आप इस वाले शेप को देखें, यहाँ पर इक्वली 3 पार्ट्स हैं और 1 पार्ट को जो है कलर किया गया, इसको हम क्या कहेंगे, 1/3। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसको हम 1/3। और यहाँ पे देखिए ये शेप हमारे पास इक्वली 4 पार्ट्स में डिवाइड है और 1 पार्ट इसका कलर्ड है, इसको हम कहेंगे 1/4। इसी एक्टिविटी को मजीद आगे करते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में है, मैच द शेप्स विद द करेक्ट लेबल्स। हम इसमें जो हमारे पास लेबल किया हुआ है उसके साथ हमने शेप को मैच करना है जी। फर्स्ट हमारे पास है 1/3। अब आप यहाँ पर देखें कि 1/3 शेप यहाँ पर कौन सी है। 1/3 शेप देखें प्यारे बच्चों, ये वाली है ना, हम इसको इसके साथ मैच करेंगे। 1/4 दिस एंड 1/2 दिस। ओके प्यारे बच्चों, आई होप सो आपको फ्रैक्शन अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो गया होगा। थैंक यू सो मच।